नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपने देखना शुरू कर दिया है भारत केसरी। भारत केसरी आज पहुंच चुका है उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कमेटी कार्यालय, जहां पर प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा ने भाजपा पर जोरदार हमला किया है। साथ ही उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी अभी तक पीड़िता को न्याय नहीं मिली है, उस पर भी क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड बिल्कुल हमारे लिए एक बहुत शर्मनाक घटना थी। एक 19 साल की बच्ची जो अपने सपने पूरे करने ऋषिकेश आई थी, उसकी किस तरीके से बर्बरतापूर्वक उसकी हत्या कर दी जाती है। और दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक की तरफ से उस रिजॉर्ट को तोड़ने का कार्य भी किया जाता है, जिससे कि जो साक्ष्य हैं, साक्ष्य के साथ जो है हस्तक्षेप किया जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ करने का कार्य किया जाता है। वीआईपी का नाम अब तक उजागर नहीं है और आपने देखा बिल्कुल कब ये जो है कार्रवाई खत्म हो गई, लेकिन उनकी मां का जो कहना है कि सरकार ने उनका पक्ष अच्छे से नहीं रखा है, उनके वकील को भी प्रेशराइज करने का कार्य किया गया था। तो अब देखना ये है कि बहस खत्म हो चुकी है, इसका निर्णय क्या आता है, क्योंकि जब कोर्ट जो है वो साक्ष्यों से चलती है। अब कौन से साक्ष्य पेश किए गए हैं, कौन से नहीं पेश किए गए हैं, क्योंकि ना ही उसका जो मित्र है उसका स्टेटमेंट भी नहीं लिया, ये उनकी मां का कहना है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लूप होल्स तो सरकार ने अपनी तरफ से किए हैं। अब देखते हैं कि न्यायालय क्या निर्णय लेती है, उस निर्णय पे सबकी नजर होगी। देखिए, अच्छी बात है कि आप ऑपरेशन सिंदूर, बिल्कुल हम सेना के साहस को, सेना के शौर्य को जो है सलाम करते हैं। उनके सामने पूरा देश नतमस्तक है। और अगर इस जो है ऑपरेशन सिंदूर को आप पाठ्यक्रम में लेने की कोशिश कर रहे हैं मदरसा में, तो मुझे लगता है अच्छी बात है। ऐसी जो है कोशिश करनी चाहिए। क्या पर इसके साथ साथ आप ये भी उस पाठ्यक्रम में जोड़ेंगे कि जब हमारी सेना पाकिस्तान में घुस चुकी थी और पीओके को ले सकती थी, उस समय ट्रंप ने जो है भारत के बिहाफ पे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस कर दिया था। क्या इस बात को भी आप उसमें लिखेंगे कि सेना के शौर्य का अपमान किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती? क्या आप उसमें ये भी जोड़ेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो है सेना का अपमान करने का कार्य करते हैं, सेना को कहते हैं कि सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है और उसके खिलाफ हमने कोई कार्रवाई नहीं किया? जहां साहस की बात आप करते हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उन साहसी लोगों का जो है अपमान करने का कार्य जिन भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने किया है, इसकी भी बात मुझे लगता है बच्चों को पता होनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि हमारी संप्रभुता पे सवाल खड़े करने का कार्य भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही हुआ है। अब देखना यह होगा कि आगामी तारीख को अंकिता भंडारी को कोर्ट से क्या न्याय मिलती है। साथ ही मध्य प्रदेश में भाजपा के मंत्री कब तक बर्खास्त होते हैं।